5 चीज़ें जिससे आपको एंग्जायटी हो सकती है, उसमें सबसे पहले ओवरथिंकिंग होता है। अगर आपको बहुत फालतू का सोचने की आदत है ना, तो अपनी ओवरथिंकिंग को कम करें। बार-बार कोई भी थॉट आती है तो उसको अपने ज़हन से निकालें या उसको बंद करें, उसको शट डाउन करें, उसको एंटरटेन मत करें। जितना आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं ना, आपका ब्रेन उतनी निकाल-निकाल के आपको पेश करता है, बिकॉज़ योर ब्रेन थिंक्स कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। इवन दो आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, आपको वो स्ट्रेस कर रही होती है। तो अपने ब्रेन को बताएँ कि मुझे ये चीज़ सोचनी नहीं है, प्लीज़ गिव मी अनदर थॉट, और फिर इट विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर। और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी ओवरथिंकिंग ठीक नहीं हो रही है, तो कोई नई चीज़ लर्न करना शुरू कर दें। जब बंदा कोई नई स्किल सीखना शुरू करता है, कोई नई डिग्री लेना शुरू करता है, कोई भी ऐसी हॉबी सीखना शुरू करता है ना, तो आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और आप उस हॉबी या उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, जो आपको फ़ायदा भी पहुँचा देगी और ओवरथिंकिंग से भी रोकेगी। दूसरी चीज़ जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आप कैफ़ीन का इंटेक कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। कैफ़ीन जो है वो बहुत ज़्यादा आपका हालत ख़राब करती है। वो चाय में होती है, कॉफ़ी में होती है, स्मोकिंग करने में, एनर्जी ड्रिंक्स में, वेपिंग में, एंड इवन ग्रीन टी के अंदर भी होती है। तो आप जो है वो कैफ़ीन का इंटेक कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर एंग्जायटी। अगर आपकी लाइफ में और आपकी हैबिट्स में ठहराव नहीं है और आप हर वक्त रश में रहते हो ना, दैट ऑल्सो कैन गिव यू एंग्जायटी। सुबह में जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है, जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी बच्चों को देखना है। अगर हर चीज़ आप जल्दी जल्दी में कर रहे हो और आप सुकून से बैठ के अपने दिन को नहीं गुजारते हो, प्लान आउट नहीं करते हो, दैट विल ऑल्सो गिव यू एंग्जायटी। अगर आपको वीकेंड मिल भी जाता है ठहराव लाने के लिए, लेकिन फिर अगले वीक आप फौरन से उसी हैबिट में आ जाते हो, तो दैट विल नॉट हेल्प। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी और यू हैव टू बिकम मोर कॉन्शियस कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो कॉन्शियसली कर रहे हो और ऑटो पायलट के ऊपर नहीं हो। चौथी एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आई थिंक हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं कि इफ़ यू लिव अराउंड टॉक्सिक पीपल या अनप्रेडिक्टेबल लोगों के आसपास आप रहते हैं ना, जिनको एकदम से गुस्सा आता है, जो एकदम से चीखना शुरू कर देते हैं, जिनका एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, उनके आसपास रहते हुए भी आपको एंग्जायटी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली सेफ फील नहीं कर रही होती है। आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है एंड इट्स लुकिंग फॉर थ्रेट्स। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना बंद कर दें जो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखते हैं। दे कीप यू एंग्शियस बिकॉज ऑफ देयर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। पांचवी चीज़, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग। अपना फ़ोन जो है वो देखना बंद करें। जब हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम गुजारते हैं स्क्रीन्स के सामने, इनसे ऐसी रेडिएशंस निकलती है जो हमारी एनर्जी को अफेक्ट करती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बाहर जाके ग्रास पे चलो, दरख्त के साथ रहो, नेचर में रहो, वॉकिंग करो। अब इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस आ चुका है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, इवन गाड़ी में बैठते हैं वहाँ पे भी स्क्रीन होता है। कभी कभार बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी स्क्रीन लगा हुआ होता है। अपने सोशल मीडिया को चेक करने के लिए एक खास टाइम लगा लें, सिर्फ उसी में डूम स्क्रॉलिंग किया करें और फिर उसके बाद अपने फ़ोन को उठा के साइड पर रख दिया करें एंड ओनली यूज़ इट फॉर कॉल्स और टेक्सटिंग योर फैमिली एंड एन इमरजेंसी। जब मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रही होती हूँ और मैं इन चीज़ों को अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, तो इट मेक्स मी फील अ लॉट बेटर। होपफुली दे विल हेल्प यू टू। अस्सलाम वालेकुम।